Dear students, most welcome in session number 2 of chapter number 4. Till class first, we have done examples and exercise up to 4.1, and today we are going to start exercise 4.2. I think you might have tried all the questions. Question number 1. Which one of the following options is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has unique solution, only two solution, or infinitely many solutions? Yes. Answer, everybody. For any linear equation of the two variable, there will be infinite solutions, right? Infinitely. ठीक है. Question number 2. Write 4 solution of the each. 4 solution. चलो करो बच्चों. एक बार x की वैल्यू रखते जाओ और y की वैल्यू निकालते जाओ. आ जाइए. Exercise 4.2. Question number 2, part 1. 2x plus y is equal to 7. Put x is equal to 0, y is equal to 7. The solution will be 0 and 7. Secondly, put x is equal to 1. You will get this. Y is equal to 5. You put x is equal to 2. You will get y is equal to 3. So answer will be 2, 3. And you can put x is equal to whatever way you can. You can put also y is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 2, whatever. कुछ भी रख सकते हो आप. इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना. तो यहां आ गया बच्चों 3, 1. तो सॉल्यूशन क्या हो गया, लिखो जरा. 1, 5, 2, 3, 3, 1 and fourth one is 0, 7. ओके, चलो आगे. क्वेश्चन नंबर 2 करूं. आ जाओ मेरे साथ. पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 9. सॉल्यूशन इज 0 and 9. पुट y इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा पाई x इज इक्वल टू 9. तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई. सेकेंड सॉल्यूशन इज 9 अपॉन पाई एंड 0. y 0 है. पुट x इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, पाई प्लस y इज इक्वल टू 9. तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई. सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों, 1 एंड 9 माइनस पाई. है ना, बहुत इजी है ना. रख लोगे, एक और रख लोगे, x इज इक्वल टू 2 रख लेना, हो जाएगा. चलो ये भी करके देखते हैं. थोड़ा थर्ड नंबर जल्दी जल्दी करेंगे आज, तुम लोगों ने करके रखा इसलिए. चलो x इज इक्वल टू 0 रखा बच्चों, तो क्या आ गया, -4y इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू भी 0 हो गया. आंसर क्या आ गया, जल्दी बोलो. 0, 0. x इज इक्वल टू 1 रखिए. x इज इक्वल टू 1 रखिए, तो क्या आ गया, 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0. तो क्या हो गया, -4y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1/4. तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 and 1/4. चलो x इज इक्वल टू 2 रख के देखिए. तो 2 माइनस क्या था, 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0 माइनस 4y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2. आंसर क्या आ गया, 2 and 1/2. रेडी, कुछ भी नहीं है, इजी है ना. एक और रखना अभी, एक आंसर आप निकालोगे. यस. Question number 3. Check which of the following solution of the equation
x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये सारा इसमें रख कर देखना है x और y की जगह, और आंसर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखना है। जिसमें भी आ रहा है वो अपना सॉल्यूशन है। यस, कम। पहला है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में रखिए, x इज इक्वल टू 0, y यही रखना है ना, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 रखिए, तो रखिए, तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस 4 इज इक्वल टू, ये तो गलत, नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सेकेंड, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 रख के देखिए, तो यहां आ गया अपने पास क्या था फॉर्मूला, x माइनस 2y, क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 4 है ना, सॉरी 4 रखिए, x इज इक्वल टू 2 रख दिया, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, नो सॉल्यूशन, नो। थर्ड वन, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 रख के देखा, यस दिस इज द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन यहां आ रहा है 4 0, 4 0 हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। फोर्थ नंबर करके देखिए, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 रूट 2 रख के देखिए, नहीं आ रहा है, नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। लास्ट, ये भी रख के देखिए, नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the x is equal to 2 and y is equal to 1, put in this equation, बस कुछ भी नहीं करना है। x is equal to 2 रख दीजिए, y is equal to 1 रख दीजिए, क्या आ रहा है, k is equal to निकालो, k is equal to 7 आ रहा है ना। चलिए आगे की पढ़ाई करते हैं। अब आ जाते हैं ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब थोड़ी दूसरी पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों, सो फार यू हैव obtained the solution of a linear equation in 2 variables algebraically. Now हम उसको ज्योमेट्रिकली करते हैं। ज्योमेट्रिकली सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, उसमें हमने x की वैल्यू रखे गए 0 रखा, y की वैल्यू 3, फिर 2 रखा, फिर ऐसे ऐसे हमने 4 वैल्यू रखी। हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं 0 3 2 2 4 1 एंड 6 0। चैप्टर नंबर 3 आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को मार्क करना सीखा था। सारे पॉजिटिव आ रहे हैं भैया, तो कोई भी नेगेटिव नहीं है। 0 और 3, 0 की वैल्यू x पर है यानी y पर आएगा, x की वैल्यू 0 है तो कौन सा एक्सिस आएगा, y एक्सिस। ये मेरा 0 3 सबको याद है, नहीं तो प्रैक्टिस करो। ये मेरा 2 2, इधर भी 2 इधर भी 2, ये 4 1, x की वैल्यू 4, ये 1, और दूसरा है 6 0, वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 6 एंड y का 0, ये आ गया। मैंने सबको मिला के देखा तो मेरे एक सीधी लाइन आ गई, सीधी लाइन आ गई। तो लीनियर इक्वेशन में अपने पढ़ा था कि जब कभी लीनियर इक्वेशन होती है उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ना, तो लाइन स्ट्रेट लाइन आती है। ओके, अब इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लिया एक पॉइंट आ रहा है 8 और -1, ये वाला। तो जरा देखो 8 और -1 क्या सॉल्यूशन है क्या, 8 और -1 जरा सॉल्यूशन है क्या, रख के देखो। पुट x इज इक्वल टू 8। तो अब क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन AB। जितने भी सॉल्यूशन आप निकालोगे, जितने भी, सारे उसी लाइन पे आएंगे। अच्छा, और एवरी पॉइंट ऑन द लाइन गिव द सॉल्यूशन। अपोजिट बात करो, कोई भी पॉइंट उठा लो, कहीं से भी आप परपेंडिकुलर डाल के देखो जरा,
कि देखो भाई मैं एक्स की वैल्यू 3 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आती है, जरा ये सॉल्यूशन है कि नहीं रख के देखते हैं। आप ग्राफ पे प्लॉट करके देखो जरा, तो कोई भी पॉइंट उठाओ इस लाइन पे, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन ए बी इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जो पॉइंट नहीं है वो इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। और इसी कारण से द रीजन दैट डिग्री 1 पॉलिनोमियल ax plus by plus c is called a linear equation is that its geometrical representation is a straight line. बहुत इजी है। चलो अच्छा आ जाओ, अब अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते। एग्जाम्पल नंबर 5। अभी तक हमको इक्वेशन दी हुई थी तो हमने पॉइंट निकाले थे। अब मैं आपको पॉइंट दे दूं, मान लिया मैं एक पॉइंट दे रहा हूं 1 और 2। अब आपको कहूं जरा बच्चों इक्वेशन बनाओ आपके मन से। 1 और 2 बनाओ इक्वेशन, बताओ। तो मैंने एक बनाया, मान लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखो मैंने आइडिया लगाया, ये आ रही है। दूसरी मैंने इक्वेशन बनाई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी सही है। तीसरी इक्वेशन और बना दूं, तीसरी इक्वेशन बना दी y इज इक्वल टू 2x। तो 3 इक्वेशन बन गई, एक पॉइंट की 3 इक्वेशन बन गई। अरे वाह, इसका भी मतलब है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशन विच आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कोऑर्डिनेट्स। एक ही बिंदु से जाने वाली अनेक रेखाएं हो सकती है, अनेक लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ, जल्दी जल्दी आ रहे हैं आज तो, थोड़ा इजी है ना इसलिए। एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। सिंपल दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है कि हमको x प्लस वाई, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इक्वेशन दे रखा है और उस पे अपने को उसकी लाइन बनानी है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रखा, y इज इक्वल टू 7 आ गया, ये मेरा आ गया। फिर मैंने y इज इक्वल टू 7 रखा तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। देखो बस 2 पॉइंट से मेरा काम चल जाएगा। सबसे पहले करो बच्चों 0 7 ड्रॉ करो। 0 x की वैल्यू y एक्सिस पे आएगा, ये रहा। दूसरा 7 0 करो, y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे आएगा, ये रहा। मिलाओ दोनों को, बस काम खत्म। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तो आपको इजी है, समझ में आ रहा है ना, कैसे भी लाइन बना लोगे। हाँ, जो अब तो ग्राफ आएगा तो डरोगे तो नहीं, यू कैन प्लॉट द ग्राफ। और ऐसा सॉल्यूशन प्रॉब्लम आएगा तो क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 थोड़ा अलग है, मस्त है। You know that the force applied on the body is directly proportional to the acceleration produced by the body. Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation. आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्या, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पढ़ा है क्या? पढ़ा है। फोर्स इज इक्वल टू ए में पढ़ा है, यहां एम कांस्टेंट है। यहां मैं लिख सकता हूं क्या, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y मान लिया फोर्स है, x मान लिया एक्सीलरेशन मान लिया। और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, y इज इक्वल टू के एक्स लिख सकता हूं। कोई भी k, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। और मैं यहां पर k की वैल्यू मान लिया 3 रख देता हूं, तो y इज इक्वल टू 3x मैंने मान लिया, एक इक्वेशन बनाई। और y इज इक्वल टू 3x को मुझे प्लॉट करना है। कैसे करूंगा, आ जाओ, आ जाओ। y इज इक्वल टू 3x, ये मेरा y इज इक्वल टू 3x मान लिया। y इज इक्वल टू 5x भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 7, कुछ भी रखो आप, मन पड़े जो रखो। पुट x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू भी 0 आया। फिर मैंने x इज इक्वल टू 2 रख के देखा
तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, 0 0 और 2 6। फटाक से मैंने ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, लाइन बना ली। लाइन तो मैंने बना ली। अब मुझे कुछ इसमें कुछ अच्छी बात समझ में आई क्या? समझ में ये आई क्या, ऐसी कोई इक्वेशन हो, कैसी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x जैसी कोई भी ऐसी इक्वेशन हो, उसका एक कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, यानी कि वो ओरिजिन से निकलेगी। तो क्या लिखा, जरा पढ़ लो। फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी दैट व्हेन ए फोर्स अप्लाइड दिस 3 यूनिट तो हो गया। अब रिमार्क द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू kx इज ए लाइन विच ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। ऐसी कोई भी लाइन आवे जिसमें 0 0 कोऑर्डिनेट आवे तो हमेशा वो ओरिजिन से क्रॉस होगी। ठीक है भैया, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। तो ये तो एक आपने अगला क्वेश्चन में तो आ रहा है, अगला क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है कि इसमें से ये एक मान लिया इन्होंने कर्व दे दिया है, ग्राफ दे दिया है, और ग्राफ को पूछ रहा है कि इसमें से सॉल्यूशन ये है कि ये है कि ये है कि ये है, बताओ। चलो बिना सॉल्यूशन किताब का देखे जरा करके देखो कि ये कौन सी इक्वेशन हो सकती है। ये ओरिजिन से जा रहा है, तो या तो x ये भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 रखो तो y इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट 1 2 दे रखा है। 1 2 में अगर x का 1 रखो तो y 2 नहीं आ रहा है, यहां x का वैल्यू 1 रखो तो y 2 आ रहा है। ये वाला सॉल्यूशन मेरे को दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ये वाला मेरे को सॉल्यूशन दिख रहा है। आप कर लोगे ऐसे, कोई भी आएगा तो जरा करके बताओ। ये वाला बताओ कौन सा आ रहा है ये इक्वेशन। ये आ रहा है यहाँ पे 0 4 है, या -2 0 है, 1 6 है, जरा रख रख के देखो। ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो 0 0 से क्रॉस होना चाहिए, साफ दिख रहा है। ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी 0 0 से क्रॉस होना चाहिए। अब बचा ये, रखो, देखे इसमें रख के देखो। y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 रखो तो y इज इक्वल टू 4 आ रहा है, यस आ रहा है। x की वैल्यू 1 रख के देखो, y 6 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो आंसर क्या हुआ बताओ? आंसर हुआ ये। अब थोड़े बहुत स्मार्ट हो रहे हो, इंटेलिजेंट हो रहे हो, काफी कॉन्फिडेंस भी आया है। तीसरा वाला क्वेश्चन भी कर लोगे क्या? ये वाला कौन सा इन चारों में से बताओ। देखो बच्चों, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 0 0 से क्रॉस नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चे ये दोनों रख के देखो, रख के देखो, जरा इसमें रख के देखते हैं। पॉइंट अपने पास मान लिया 2 और 0, x की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 2 रखी तो ये तो 4 + 1 5 आ रहा, नहीं चलेगा, नहीं, गलत। इस पे रख के देखो, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 रखो तो 2 × 2 -4 0 आ रहा, यस। तो ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। तीनों ग्राफ का मैंने इक्वेशन निकालना सीख लिया। सीधे आ जाओ, ये सब आंसर आपने देख ही लिया। पहला आंसर, पहले का आंसर था y = 2x, दूसरे का था ये, तीसरे का था ये। चलें शुरू करें एक्सरसाइज 4.3। वीडियो पॉज करो, वही टेक्निक, वीडियो पॉज करो, करो सारे क्वेश्चन। केवल वीडियो देखने से मजा थोड़ी आता है। अप्लाई योर माइंड एंड डू इट योरसेल्फ। फिर वीडियो रन करना। क्वेश्चन नंबर, ड्रॉ द ग्राफ। ये 4 क्वेश्चन है। बनाओ ग्राफ, बनाओ ग्राफ, बनाओ ग्राफ। ग्राफ पेपर ले लो और डू इट, डू इट। पहला, x + y = 4, x की वैल्यू 0 रखी, y 4 आया, x y की वैल्यू 0 रखी, x एक और रख दिया, x = 1, y = 3 आया। चलो ड्रॉ करो। कोऑर्डिनेट्स लिखो बच्चों, 0 4,
फिर है 4 0, हाँ, फिर है 1 3। पहले लिखेंगे 0 4 x की वैल्यू 0, y एक्सिस ये रहा, y की वैल्यू ये वाला 4 0, तो यहां y 0 है, ये बस लाइन खींच लो, बस हो गया काम, हो गया काम, बस 2 पॉइंट से अपना काम हो गया। Second, x minus y is equal to 2, put x is equal to 0, y is equal to -2, रख के देखना, मैं डायरेक्ट मत कर लेना, 0 minus y is equal to 2, तो y is equal to -2 ऐसे लिखना, फिर y is equal to 0 रखना, तो x is equal to 2 आ रहा है क्या देखना, ये 2 अपने पास आया, 0 -2 और 2 और 0, यहां पर x की वैल्यू 0 लेकिन y की वैल्यू -2 है, y एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस, ये मेरा मान लो ओ x, ये इधर जाएंगे x डैश, ये y और ये y डैश, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब आपको -y चाहिए, -y 0 तो आ गया, लेकिन -y ये वाला पॉइंट और 2 0, बस इजी, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। ये करके देखो, ये तो बहुत सिंपल है, y इक्वल टू 3x दिख रहा है, दोनों 0 0 आ गए, तो ओरिजिन से क्रॉस होगा, y का x की वैल्यू 1 रखिए, y 3 आ गया, बस 2 पॉइंट से काम चल जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट लाइन खींच लो, काम खत्म, काम खत्म। एक पॉइंट और निकाल रखा, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काम चल रहा है, लंबी खींच सकते हैं लाइन। फोर्थ नंबर, इसको जरा सही लिख लो, x इज इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू 1 रखा, तो ये मैंने x इज इक्वल टू 0 पे 3 आया, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है 0 3 1 1 और 2 1, 0 3 0 x की वैल्यू है, y एक्सिस ये आ गया, 1 1 ये आ गया, 1 इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 2 1 ये भी उसी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, नहीं 2 -1 है बच्चों, 2 -1 है, तो 2x का है और y माइनस का नीचे आ रहा है, यस, ये लाइन मेरी खींच ली। हाँ, लेकिन जब बनाओ सब लिखना, ये x लिखना, इसको यहाँ y लिखना, यहाँ x डैश लिखना, यहाँ y डैश लिखना, है ना, सब लिखना व्यवस्थित, ग्राफ बनाना। Give the equation of the two line passing through 2 and 14, 2 लाइन का इक्वेशन बनाइए मन से। क्या दिया है, एक बार तो दिया है x इज इक्वल टू 2 सॉरी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14, बनाओ मन से लाइन, एक लाइन मान लिया ऐसी बनाते हैं, 7x - y हो सकता है क्या है, 7 × 2 रखा, तो 7 × 2 -y बराबर 0, तो y बराबर 14 आ रहा, बिल्कुल सही है, ये इक्वेशन सेट हो रही है, बिल्कुल सही है। दूसरी मैंने रख के देखी, ये भी सही है, दोनों देखो जरा आ रही है क्या, दोनों इक्वेशन आ रही है क्या, आ रही है, और आपके मन से बनाओ, और बनाओ, लगाओ माइंड, 2 और इक्वेशन बनाओ, तभी तो मजा आएगा। इनफाइनाइट बन सकती है, इनफाइनाइट, इफ ए पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बहुत इजी है, बस x और y की जगह रख दो मान, बस सिंपल। ये मेरी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 रख दिया, 3 × 4 इज इक्वल टू 3a और ये 7, तो 3a + 7 इज इक्वल टू 12, इसको जरा मैंने अपोजिट किया है, 3a इज इक्वल टू 12 - 7 है, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 5/3, ये मेरा आंसर, बहुत सिंपल। अपनी अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में भी करो, और जब समझ में आ जाए तो सभी क्वेश्चंस को परफेक्टली फेयर कॉपी में भी करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो अधूरा तैयारी रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है।
A taxi fare in the city is as follows. For the first kilometer, the fare is 8. And for the subsequent distance, 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered by x मान लेते हैं, total fare को y मान लेते हैं, तो आप इक्वेशन बनाओ और ग्राफ खींचो. ठीक है भैया. जो फेयर है ना, नहीं डिस्टेंस तो है x और टोटल जो फेयर है वो y है. पहला 8 और दूसरा है x माइनस 5 रुपीज पर किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस पे लग रहा है 5 रुपया. देखो कैसे बनाया, आ जाओ. टोटल डिस्टेंस मैंने x मान ली, फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपए लग रहे हैं, तो बाकी के मेरे लगेंगे x माइनस 5 इंटू 5, x माइनस 1. टोटल डिस्टेंस x थी, एक किलोमीटर कम कर दो, बचे हुए पे 5 रुपए लग रहे हैं. दोनों को जोड़ दो तो मेरे पास बन रहा है y इज इक्वल टू है क्या 8 प्लस x माइनस 1 5. करो इसको तो क्या इक्वेशन आ रही है, ये आ रही है क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 आ रही है. इसको जरा ऐसे लिख लो, ये ऐसे भी चलेगा, दोनों इक्वेशन सही है. वापस से समझ लो, वापस से समझ लो. टोटल डिस्टेंस दी हुई है x, टोटल फेयर लगा है y. पहले किलोमीटर में तो 8 रुपए लग रहे हैं और बचे हुए किलोमीटर पे 5 लग रहे हैं, तो 8 तो इधर जोड़ो प्लस बचा हुआ किलोमीटर x माइनस 5 को 5 से गुणा कर दो इज इक्वल टू y का. बस सॉल्व कर दो. आ जाएगी इक्वेशन, आ जाएगी इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 5. फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन. बच्चों इसकी इक्वेशन इन चारों में से कौन सी होगी, बताओ बताओ. भाई ये ओरिजिन से जा रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तीन में से कोई हो सकता है भाई. ये नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है. अब 0 0 समझो. अब 1 1 माइनस 1 और 1 रख के देखो, इसमें रख के देखो x इज इक्वल टू 1 रखो तो y नहीं, x इज इक्वल टू माइनस 1 रखो तो x इज इक्वल टू माइनस 1 रखा तो y भी माइनस 1. नहीं, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ अपने को चाहिए माइनस 1 और 1. क्या चाहिए अपने को, माइनस 1 x की वैल्यू रखें तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए. ठीक है, इसमें रख के देखते हैं x प्लस वाई वाले में. तो यहां रखा मैंने x की वैल्यू माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया. बिल्कुल सही, ये जम रहा है, ये जम रहा है. तो इसको भी ट्राई करके देख लो जरा, नीचे वाले को इसको भी रख के देखो जरा. हाँ, x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 रख के देखो. x इज इक्वल टू 1 रखा, y माइनस 1 आ रहा है क्या, आ रहा है. यस, तो ये मेरा आंसर. ये मेरा आंसर. चलो इसको कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे बताओ. इसमें एक, चलो अपने पास पॉइंट है 0 2 और 2 0, अलग अलग रख के देखो. x को 0 रखा, y 2 आ रहा है. ठीक है, जम रहा है. x को 2 रख के देखो तो y 4 आ रहा है. तो नहीं, ये नहीं चलेगा. 9. इसको रख के देखो, x को 0 रखा, y माइनस 2 आ रहा, नहीं ये भी नहीं चलेगा. इसको रख के देखो ये वाला, तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 रखी प्लस 2, ये आ रहा है. इसको रख के देखो x की वैल्यू 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 0 आ रहा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. माई आंसर इज दिस. करो आप, करिए, इन सभी पॉइंट्स को रख के देखिए इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 6 करें.
If the work done by a body in the application constant for directly proportional to distance traveled by the body, expressed in the form of an equation in two variables, and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units, and also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? W वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. यहां पर अपन ने मान लिया डिस्टेंस को तो x मान लिया, फोर्स को मान लिया y. फोर्स को मान लिया y, और हमको कहा गया है वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि y इज इक्वल टू kx. ठीक है, हम यहां पर हमको दिया हुआ x 5 दिया हुआ यूनिट फोर्स. इक्वेशन आ गई मेरे पास 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5x. एक बार मैंने x की वैल्यू 1 रखी, चाहो मैं 0 0 भी हो जाएगा, एक तो मेरे पास 0 0 तो हो ही जाएगा. x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू -1 रखी, 3 पॉइंट आ गए मेरे पास. ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो. लाइन ड्रॉ करके देखो कि मेरे पास एक बिंदु ये आना चाहिए उस ग्राफ में. क्यों? क्योंकि मुझे कह रहा है कि 2 यूनिट्स. अगर डिस्टेंस मेरी x, अगर मान लिया x मेरी 2 है और x मेरी 0 है, तो y कितना होगा? तो मेरे पास x बराबर 2 रख के देखना, y2 आ रहा है, x0 y0. तो मेरे पास दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? समझ में आया कुछ? वापस बताऊं क्या बच्चों? हमको क्या दिया हुआ है? वर्क है ना, वर्क इज इक्वल टू एफ एस हमको पता, लेकिन हमको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू जो है वर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एस होता है. डब्ल्यू को मैंने मान लिया वाई और इसको मान लिया एक्स डिस्टेंस को, तो ये मेरा बन गया y इज इक्वल टू के एक्स. जब अपन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो k लगाते हैं, है ना. अब k को यहाँ मेरे को दे रखा है, फोर्स को 5 दे रखा है, ठीक है. f ये कांस्टेंट था ना, f को मुझे 5 दे रखा. मेरे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 5x. मैंने पॉइंट निकाले, ग्राफ ड्रॉ कर लिया. ग्राफ ड्रॉ करके मुझे का x इज इक्वल टू 2 पे y निकालो और x इज इक्वल टू 0 पे y निकालो. तो जो मेरा सॉल्यूशन इसमें आना चाहिए वो मेरा ग्राफ में भी आना चाहिए. मेरे ग्राफ में ये दोनों पॉइंट आने चाहिए. तो ये मेरा आंसर हो जाता है. चलो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8. और आगे क्या जो ये है पैरेलल वाला, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं. इसके पहले क्या करोगे? अभी तक के 6 तक के सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई करोगे. And when you are feeling confident, write down in your fair copy also. And also try question number 7 and 8. So that when I will come in the next class, when I will teach you the question number 7 and 8 also, you can understand it properly. चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. The next class, session number 3, where we will study about this. Okay, be prepared.